अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क्वेटा का दौरा किया है। हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लवाहिकीन और वरसा से मुलाकात की है। आप जानते हैं बलूचिस्तान का इलाका मच है जहां पर बहुत से हज़ारा कम्युनिटी से वाबस्ता जो मजदूर थे उनको टारगेट करके भारत ने और इसी तरह से भारत के इत्तेहादी ईरान की जानिब से कहा जाता है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई और कलबोशन यादिव जैसी बाक़ियात जो दहशत गर्दों की शक्ल में अफ़गानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के हेडक्वार्टर्स मराकज़ मौजूद हैं वहाँ से हमले हुए और हज़ारा कम्युनिटी से वाबस्ता लोगों को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद हालात काफ़ी गंभीर हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वादा किया था कि अगर मैयतों की तदफीन कर दी जाए और उन्हें ब्लैकमेल करना बंद कर दिया जाए तो वो क्वेटा जाकर लवाहिकीन से मुलाकात करेंगे, उन्हें सिक्योरिटी देंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर दो टोक अंदाज में ऐलान किए है कि भारत इस दहशत गर्दी के पीछे है। बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं भारत करवा रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके और दीगर पड़ोसी ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल करके। लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि वो सेक्टेरियन को दुनिया भर से ख़त्म करना चाहते हैं ताकि दुनिया पुरअमन तरीके से जी सके, दुनिया पुरअमन तरीके से आगे बढ़ सके। साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसादात करवाने के पीछे जितनी भी साजिशें हैं इनको चुन चुन कर ख़त्म किया जाएगा। ऐसे लोगों को, गद्दारों को चुन चुन कर हटाया जाएगा और उन्हें रास्ते से साफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और बयान में कहा है कि फ़ौज मुखालिफ बयानात देने वाले तमाम लोगों का अब इलाज होगा, उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। अफ़वाज पाकिस्तान को खुफिया इदारों को ब्लैकमेल करना, उनको टारगेट करना, दुश्मन बंद कर दें। ऐसे गद्दार मौजूद हैं जो रहते पाकिस्तान के अंदर हैं लेकिन मुहाफ़िज़ पाकिस्तान यानी अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, उनके ख़िलाफ़ अब क्रैकडाउन होगा। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के दौरा बहरीन के अंदर बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सियासी, मुआशी और इसी तरह से अस्करी ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। गल्फ़ ममालिक पाकिस्तान से मज़ीद हथियार भी खरीदेंगे और सिक्योरिटी के मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के दरमियान लड़ाई के हवाले से है। नाज़रीन, भारत ने चीन के एक फ़ौजी को लद्दाख से गिरफ्तार किया लेकिन चाइना ने भारत पर हमला करने की धमकियां दी तो भारत डर कर छुप कर बैठ गया और चीनी फ़ौजी को फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन, भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा, झूठ फैलाता रहा कि भारत ने चीन के फ़ौजी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चीन का दावा है कि भारत ने उनकी सरहदी इलाकों की खिलाफ वर्जी करके चीनी फ़ौजी को गिरफ्तार किया है। अगर भारत उसे रिहा ना करता तो फिर चाइना भारत पर हमला कर देता, दिल्ली मुंबई पर कब्जा हो जाता और लद्दाख पूरा का पूरा इस तरह से पहले ही भारत की गिरफ्त से निकल चुका है, मज़ीद 7 मशरकी रियासतें भी निकल जाती। नाज़रीन, कहा जाता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की झड़पें हो सकती हैं, इस तरह का कोई ना कोई वाक़या हो सकता है जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ख़तरनाक जंग छिड़ सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमरीका के एक थिंक टैंक ने जो बाइडन से मुतालबा किया है कि अमरीका भारत की मदद करे क्योंकि चाइनीज़ एग्रेशन बढ़ रहा है, लिहाजा चीन के जारहाना अज़ाइम को रोकने के लिए ज़रूरी है कि अमरीका भारत की पुष्पनाही करे। लेकिन चीन और पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने ये बात एलानिया तौर पर कह चुके हैं कि जब तक भारत इश्ताल अंगेज़ी से बाज नहीं आएगा तब तक कि चाइना और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर भारत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो करते रहेंगे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी और प्रोपेगेंडा के हवाले से है। भारत का मशहूर मीडिया नेटवर्क हिंदुस्तान टाइम्स है जिसने रिपोर्ट छापी है कि पाकिस्तान की अदालत ने अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दी है कि जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अज़हर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार कर लिया जाए। आप जानते हैं भारत इससे पहले FATF के ज़रिए से पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर चुका है और अब नाज़रीन भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़
بالخصوص پاکستان کے اندر ایسے علماء کرام جو کشمیر کے حوالے سے اعلانیہ طور پر جہاد لڑتے رہے، ان کے خلاف بیانات دے رہا ہے کہ جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو گرفتار کرنے کا عدالت نے حکم دیا ہے، لیکن شاید بھارت کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ پاکستان جو دکھاتا ہے دراصل کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ اگرچہ جیش محمد کے سربراہ کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن پھر بھی بھارت کی تباہی اور بربادی کشمیر کے اندر جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ پاکستان کے سابق سفارتکار نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف بالاکوٹ کے اندر انڈیا نے جو حملہ کیا تھا اس میں 300 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے تھے۔ 300 پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے بالاکوٹ ایئر سٹرائک کے اندر۔ لیکن ناظرین کرام، بھارت پاکستان کے اس سفارتکار کے بیان کو ایڈمٹ کر رہا ہے، لیکن شاید بھارت ان سابق بیشتر جو سفارتکار ہیں ان کے بیانات کو کیوں نہیں کوٹ کرتا، کیوں نہیں بتاتا، جنہوں نے اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا تھا اور باقاعدہ طور پر اپنے بیانات کے اندر کہا تھا کہ بھارت کو بالاکوٹ کا جو حملہ تھا وہ چھوٹا تھا اور اس میں بھارت کچھ کارروائی کر نہیں سکا، لیکن پاکستان کے ہاتھوں بھارت کے 3 جہاز تباہ ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، بھارت ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف ناکام حملے کی پلاننگ کر رہا ہے، لیکن اب فوج پاکستان تیار ہیں، خفیہ ادارے تیار ہیں، حکومت پاکستان اور عوام بھی تیار ہیں۔ بھارت نے اس بار کوئی غلطی کی تو پھر بھارت کا نہ دلی بچے گا اور نہ ممبئی بچے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کالے قوانین کا سہارا لے کر سیاست دانوں کو، سیاسی شخصیات کو، سماجی شخصیات کو اور عام شہریوں کو گرفتار کر رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے، ان کی پراپرٹیز کو، جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، پاکستان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جتنی بھی این جی اوز ہیں جو کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ڈس انفارمیشن کمپین چلانے میں ملوث ہیں، ان کو بلیک لسٹ کیا جائے اور ان پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج، بالخصوص بھارتی فوج کے جوان بے حد پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اور وہ ہارٹ اٹیک کے بیشتر جو لوگ ہیں وہ بیشتر فوجی وہ متاثر ہو رہے ہیں، مریض ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھارتی فوج کے 2 جوان جو کشمیر کے اندر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر چکے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کے فوجی کس طرح کی اذیت سے کشمیر کے اندر گزر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ بھارتی فوج کے آدھی سے زائد جو آرمی ہے، بھارت کی آرمی آدھی سے زائد ہے، وہ انتہائی سٹریس کے اندر ہے، انڈر سٹریس ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیوٹیاں سر انجام دینے سے انکاری ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر آج کابل فوج اور طالبان کے درمیان شدید جھڑپیں جاری رہی ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ کابل حکومت کے سینئر فوجی جرنیلوں سمیت متعدد فوجی اہلکار مار ڈالے گئے ہیں، جبکہ 10 ٹینک اور فوجی گاڑیاں بھی تباہ کی گئی ہیں۔ کافی مراکز بھی، ہیڈ کوارٹرز بھی، فوجی اڈے بھی اڑا دیے گئے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی فتوحات مضبوط ہو رہی ہیں اور ان کی گرفت افغانستان کے اندر رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اشرف غنی حکومت کی جانب سے فوج کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تاکہ طالبان کے خلاف فیصلہ کن مرحلہ شروع کیا جائے۔ اور ناظرین ایک رپورٹ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے جانشین کو جو الیکٹڈ ہوں، جس کو عوام منتخب کرے، ان کو اقتدار سونپ دیں۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اشرف غنی اب مجبوراً اقتدار طالبان کے حوالے کرنے پر تیار ہو چکا ہے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آج افغانستان کے اندر مختلف صوبوں میں طالبان کے سامنے 30 سے زائد کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر بھی ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین انڈونیشیا سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ انڈونیشیا کا مسافر جہاز اڑان بھرنے کے کچھ لمحے بعد گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں 62 کے لگ بھگ افراد سوار تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پرائیویٹ جہاز تھا
जो मुसाफिर जहाज़ था और ये दौरान परवाज़ ही गिर कर तबाह हुआ है। आप जानते हैं नाज़रीन काम इंडोनेशिया, मलेशिया और इसी तरह से दीगर मुल्कों की जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिलखुसूस है उन जहाज़ों पर मुश्तमिल हैं जो फ्रांस से बनाए गए हैं, वो अमूमन इस तरह के हादसात का शिकार होते रहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम इसराइल से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर इसराइली फ़ौज पर हमला हुआ है। कहा जाता है कि मगरबी इलाकों के अंदर इसराइली फ़ौज मुसलसल फ़लस्तीनियों पर हमले कर रही है। रद्द अमल के तौर पर मगरबी इलाकों में मौजूद फ़लस्तीनी मुसलमान भी इसराइली दहशत गर्द फ़ौज पर हमला करते हैं, जिसके नतीजे में काफ़ी नुकसान इसराइली फ़ौज को होता है। अब एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 2 इसराइली फ़ौजी मगरबी इलाकों में मुकीम फ़लस्तीनी मुसलमानों के हमलों में ज़ख्मी हो चुके हैं। जब तक मगरबी इलाकों में यहूदी आबादकारी बंद नहीं होगी तब तक ये जंग जारी रहेगी, फ़लस्तीनियों ने दो टोक अंदाज में ऐलान कर दिया है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए ऐलान कर दिया है कि यहूदियों का जो जारिहाना कब्ज़ा है, यहूदियों की जो बेहुरमतियाँ हैं मुक़द्दस मकामात की, वो अब नहीं होंगी। अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी हालात को और इसी तरह से जो वहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको सख्त कर रही है ताकि इसराइली यहूदियों की जो बेहुरमती है उससे बचा जा सके। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का सिलसिला जारी है और नेतन्याहू को अपनी रिहाइशगाह के अंदर जो वहाँ खुफिया इदारे हैं, खुसूसी कमांडो दस्ते हैं, उन्होंने एक महफूज कमरे के अंदर बंद कर दिया है ताकि जिस तरह से अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट पर कब्ज़ा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर मुज़ाहिरीन चढ़ दौड़ें और नेतन्याहू को फिर अपनी ज़िंदगी बचाना भी मुश्किल हो जाए। इस हवाले से कहा जाता है कि इसराइल के अंदर हालात ख़राब बताए जाते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि यूरोप और अमेरिका की जानिब से तुर्की के ख़िलाफ़ जो मुतनाज़ा इक़दामात उठाए गए हैं, इससे वाज़ेह होता है कि तुर्की की तरक्की यूरोप और अमेरिका को हज़म नहीं है, इसलिए वह मुतनाज़ा इक़दामात के ज़रिए से तुर्की के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुर्की अपने तरक्की के सफ़र को जारी रखेगा और तुर्की वाज़ेह तौर पर यूरोप और अमेरिका को बताना चाहता है कि किसी भी सूरत उनके हमलों में, उनकी धमकियों के नतीजे में तुर्की अपने तरक्की के सफ़र को नहीं रोकेगा। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि यमन के अंदर हूसियों की जानिब से बाकायदा भत्ता वसूली शुरू कर दी गई है और लोगों से ज़बरदस्ती पैसे वसूल के जा रहे हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनसे ज़बरदस्ती भत्ता वसूल किया जा रहा है। अल अरबिया जो सऊदी अरब के मातहत चलने वाला मीडिया नेटवर्क है, उसने ये रिपोर्ट दी है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि यमन के अंदर हूसियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमले करने की धमकियाँ भी सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब पर यमन के हूसी आने वाले दिनों में बड़े बड़े हमले कर सकते हैं। साथ साथ नाज़रीन अल अरबिया ने एक रिपोर्ट ये भी जारी की है कि इसराइली हमलों के खौफ से ईरान शाम के दीर-उज़्ज़ूर नामी इलाके से भाग निकला है और शाम ने वहाँ से अपनी शाम के अंदर जो ईरान की चेक पोस्टें हैं उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन लीबिया से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि लीबिया के अंदर बागी हफ्तर के जंगी जराइम खुलकर सामने आ रहे हैं। मज़ीद इज्तिमाई कब्रें दरियाफ़्त हुई हैं जिनमें मुतअद्दिद निहत्ते लीबिया के शहरियों को कत्ल करके दफनाया गया था। इससे पहले भी कई इस तरह की कब्रें दरियाफ़्त हो चुकी हैं, इज्तिमाई कब्रें जिनमें मुतअद्दिद जो बागी हफ्तर के मुखालिफ लोग थे उनको कत्ल करके दफनाया गया था। नाज़रीन इस हवाले से लीबिया की मुंतखब फ़ायद अस्सराज की हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि जंगी जराइम पर बागी हफ्तर को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। साथ साथ नाज़रीन इटली और तुर्की लीबिया के अंदर मामलात को हल करवाने के लिए मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से बाकायदा मुंतखब फ़ायद अस्सराज हुकूमत की मदद भी की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि 3.5 साल के बाद पहले कतरी शहरी ने सऊदी अरब का विज़िट किया है और ये नाज़रीन जो बर्री हदूद है उसके ज़रिए से सफ़र हुआ है। आप जानते हैं सऊदी अरब ने कतर के साथ 3.5 साल से ताल्लुकात मुनक़ते कर रखे थे, लेकिन गुज़श्ता दिनों सुलह हुई है। इस सुलह के बाद अब बाकायदा सऊदी अरब और कतर के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है।
नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि 150 साल गुजर चुके हैं, कभी अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि किसी सदर ने जो इलेक्शन हारा हो उसने जीतने वाले जो मद्दे मुकाबिल जो सदर मुंतखब हुआ हो उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत ना की हो। लेकिन नाज़रीन, ट्रंप 150 साल के बाद यानी 150 साल के बाद पहले अमरीकी सदर बनने वाले हैं जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शिरकत से इनकार कर चुके हैं। कहा जाता है कि ट्रंप जाते जाते अमेरिका को तबाही के दहाने पर पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए नाज़रीन, ट्रंप की जानिब से पार्लियामेंट पर बाकायदा हमला भी करवाया गया और ट्रंप की जानिब से अब भी जो फ़ौज है, पुलिस है, खुफिया कमांडो दस्ते हैं, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। कहा जाता है कि अमेरिका की तारीख़ में आने वाले 10 से 15 रोज़ इंतहाई ख़तरनाक और भयानक हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।